फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हम मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर पीके सिंह। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, किस तरीके से आपने डायरेक्टर एक्सटेंशन के तौर पर काम की अपनी शुरुआत की है और कृषि विश्वविद्यालय में क्या अभी आप सुधार देखते हैं? सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत 20 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 जनपद ऐसे हैं जहां पर कि 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें बदायूं, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम तकनीकी हस्तांतरण में लगे हुए हैं, जिसमें हमारी जो प्रमुख कार्य हैं पिछले लगभग 1 वर्ष में अगर मैं कहूँ, उसमें 5 कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, जहाँ पर किसान भाइयों को उद्यमी बनाने के दिशा में जो भी प्रशिक्षण दे सकते हैं वो दिए जा रहे हैं और वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके अलावा 7 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पुराने ऐसे हैं जहाँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 1270 लाख रुपए भारत सरकार ने हमको दिए थे, जिसके माध्यम से वहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स की स्थापना की गई है जो कि किसानों के लिए उपयोगी है, जिसमें से मुख्य रूप से पॉली हाउस, जिसके माध्यम से हम सब्जी का जो पौध है वो तैयार करके किसानों को इस रबी सीजन से देने जा रहे हैं। इसके अलावा इस समय भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसमें हमने लगभग 45 कृषि वैज्ञानिकों को, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, उनको IIFSR जो कि मोदीपुरम है, उनके साथ मिलकर के 4 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमने मार्च में चलाया था। उसके बाद उनके साथ ही मिलकर के हमने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक प्रदर्शन इकाई और प्रशिक्षण इकाई की स्थापना की है और इस क्रम में हमने 15 देसी गाय साहिवाल नस्ल की अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को दी है, जो वहाँ पर इस प्राकृतिक खेती के प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। सर आप हमें ये बताइए कि केवीके के साथ जुड़कर किस तरीके से किसानों को अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, या फिर प्राकृतिक खेती के बारे में भी जैसे आपने बताया कि अभी प्राकृतिक खेती की और इनिशिएटिव है आप लोगों का भी, तो क्या आगे के प्लान्स और स्ट्रैटेजी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ना, क्या आपका रोल रहने वाला है? देखिए, प्राकृतिक खेती के बारे में अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हम ज़मीनी स्तर पर उसका आकलन करना चाहते हैं। इसीलिए हमने हर कृषि विज्ञान केंद्र पर 1 एकड़ के डिमॉन्स्ट्रेशन लगाए हैं, जिसमें 3 प्लॉट बनाए हमने। एक तो पारंपरिक खेती जिसमें हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, DAP का प्रयोग करते हैं, एक जैविक खेती का प्लॉट बनाया है और एक प्राकृतिक खेती का प्लॉट बनाया है, जिसमें गौ आधारित जितने भी अवयव हैं उनको हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। और ये लगभग 2 साल लगातार करने के बाद हम ये कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और परंपरागत खेती, इन तीनों में क्या अंतर है और क्या लागत आता है, क्या इसमें उत्पादकता होती है। तो ये इसको करने के लिए एक मुख्य रूप से हमने सभी 20 कृषि विज्ञान केंद्रों पर एक ये बृहद कार्यक्रम चलाया है, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सराहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश में इस प्राकृतिक खेती में लीड लिया है। इसके अलावा एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस समय फसल अवशेष प्रबंधन का। आप समझ रहे हैं, आज से 15 से 20 दिन के बाद धान की कटाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद धान की जो पराली है उसमें एक आग लगाने की समस्या है पूरे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उन जगहों पर जहां पर धान गेहूं फसल चक्र है। इसमें हमारे 7 कृषि विज्ञान केंद्र जहां पर लगातार पिछले 15 दिन से किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसमें हम किसानों के यहाँ प्रदर्शन भी लगा रहे हैं। उनको हम कस्टम हायरिंग, हमारे सेंटर हैं, उसके माध्यम से मशीनों को भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें मल्चर है, हैप्पी सीडर है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है। तो इस तरह से हम किसानों को लगातार जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी कि प्रत्येक वैज्ञानिक एक गांव को गोद ले। तो इस समय हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्रों पर 108 गांवों को गोद लिया है और हर गांव का एक बृहद कार्यक्रम बना करके उसको एक इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम लोग आ गए हैं। और रबी का जो सीज़न है, अभी हमने सारे 108 गांव का सर्वे किया, अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे रबी के सीज़न से।
जैसे कि सर ने हमें बताया कि अभी पराली का एक बड़ी समस्या है जो उभर कर हर साल सामने आती है, और किसानों के सामने भी कई समस्या रहती है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करें या फिर उसको पराली को जलाने से कैसे बचा जा सके या क्या कुछ समाधान किया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इनिशिएटिव ले रही है, वहीं यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालय का, यहाँ के वैज्ञानिकों का भी अहम रोल इसमें रहने वाला है। लेकिन ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ से जुड़कर किसानों को क्या ऐसी जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमारा कृषि विश्वविद्यालय और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों के साथ है। उनको जो भी तकनीकी सलाह की आवश्यकता है लगातार हम दे रहे हैं, और इसके अंतर्गत लगातार जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर चलाए जा रहे हैं। अभी तक मैं जो नई बात आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास वैज्ञानिकों की कमी थी। पिछले 3 से 4 माह में लगभग 54 नए वैज्ञानिकों ने कृषि विज्ञान केंद्र में अपना मतलब ज्वाइनिंग दी है। उसके बाद से हमारा जैसे मत्स्य पालन है, पहले कृषि विज्ञान केंद्र मत्स्य पालन पे कार्य नहीं कर पा रहा था। अब हमने जो मत्स्य के वैज्ञानिक हैं उनकी पोस्टिंग की है। मैं आपको पिछले सप्ताह की बात बताऊं कि एक्वेरियम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमने रूरल यूथ को, हमारा मुजफ्फरनगर 2 कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर दिया, और बहुत सारे लोगों की अब डिमांड आ गई है कि एक्वेरियम बनाने का जो ट्रेनिंग है वो हमको दिया जाए। उसको अब हम लार्ज स्केल पर विश्वविद्यालय में करने जा रहे हैं। मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये की लागत से 7 से 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक का एक्वेरियम तैयार करके एक बहुत अच्छा एक रोज़गार हो सकता है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पशुपालन वैज्ञानिकों की कमी थी। अभी हमारे पास 9 नए पशु वैज्ञानिक आ गए हैं। उसके माध्यम से हम सभी जगह कैंप लगवा रहे हैं, और इस समय आप देख रहे हैं कि जानवरों में लंपी डिजीज़ इसका एक प्रकोप है। तो हमारे वैज्ञानिक लगातार इसमें किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और लंपी डिजीज़ से कैसे बचा जाए उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी हर आवश्यकता को पूरा कर रहा है। इसी क्रम में हम आने वाले समय में 18, 19, 20 अक्टूबर में एक अखिल भारतीय किसान मेला और उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हर जनपद से 5 से 6 बसें आएंगी, किसान भाई यहाँ पर आएंगे, और 3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें हर मतलब वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा होगी। इसके अलावा हम फल फूल सब्जी इसकी प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं। जो किसान भाई यहाँ पर लेके आएंगे, जो गुणवत्ता युक्त होंगे, उनको हम इसमें इनाम देने का भी काम करेंगे। तो इसकी तैयारी विश्वविद्यालय स्तर पर चल रही है। सर, अगर मैं बात करूं, आप डायरेक्टर एक्सटेंशन के तौर पर कई जगह विजिट करते हैं, कई फार्मर्स से भी मिलते हैं, कई ऐसे समस्याओं को भी देखते हैं जहां आपको लगता है कि यहां ज़रूरत है अभी बदलाव की या चीज़ों की। डायरेक्टर एक्सटेंशन के बनने के बाद या फिर जो आपका सफ़र रहा है उसमें आपने क्या कुछ बदलाव देखा है कृषि क्षेत्र में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों की आय दूना करने की बात 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। अभी अगर आप देखें कि 16 जुलाई को इसी वर्ष हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 75,000 किसानों की सक्सेस स्टोरी जिन्होंने दूनी आय की है, उनका एक विमोचन किया था, जिसमें मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। 16 जुलाई को ICR में इसका कार्यक्रम हुआ था, और मैं आपको बताऊं 1451 केस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे जो किसान हैं वो हमने बना करके भेजा था। जो 75,000 किसानों का वॉल्यूम है उसमें 1451 हमारे अपने किसान हैं। तो हमें ऐसे रोल मॉडल को निकालने की आवश्यकता है जिनको रेप्लिकेट करना है, क्योंकि हम ये नहीं कर पा रहे थे। हमारे बहुत सारे किसान, जब हमने सर्वे किया, बात किया, तो लगा कि कई लोगों ने 3 गुना 4 गुना आमदनी प्राप्त की है। तो ऐसे लोगों को हमने अपना एक रोल मॉडल बनाते हुए प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में इनको बाकी किसानों के सामने रखा कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो इसको बहुत सराहा गया है। और इसी क्रम में मैं आपको एक और जानकारी दूं कि इस साल का जो पद्मश्री किसानों की कैटेगरी में है वो हमारे एक किसान हैं, बल्कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, श्री सेठपाल सिंह जी, उनको मिला है। और उनको जो ये पुरस्कार मिला है उसमें मुख्य रूप से उनको वेजिटेबल फार्मिंग सिस्टम जो सब्जी का है उसमें 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध आय। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम ये जानते हैं कि सिंघाड़ा तालाब में लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने एक खेत में कुल 1.5 से 2 फीट गहरी खुदाई करके उसमें सिंघाड़े को लगाया। सिंघाड़े की क्वालिटी बढ़िया है, और उसके बाद उसमें सब्जी का उत्पादन किया। तो इस तरह से इस चीज़ को सराहते हुए
भारत सरकार ने उनको इस पद्मश्री से नवाजा है और इस वर्ष का एनजी रंगा बेस्ट फार्मर अवार्ड ऑफ द कंट्री वो भी उनको मिला है। और एक बड़ी खुशी की बात है जब हमारे किसान भाई एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। इसी महीने की 17 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है वहां पर व्याख्यान देने के लिए उनको भारत सरकार ने बुलाया था। तो ये जो हमारे किसान हैं उनको एक मंच देना ये भी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय का कार्य है और उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय सफल रहा है कि हमारे कार्य क्षेत्र के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहने वाले किसान इस ऊंचाई को हासिल कर पाए हैं। सर आपसे और ये भी पूछना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र के लिए या फिर कृषि विश्वविद्यालय की आगे क्या कुछ योजनाएं रहने वाली हैं किसानों के लिए? देखिए आगे का जो समय है इसमें ज़्यादातर सबसे बड़ा जो हमारा मुख्य है कि जो रूरल यूथ है 18 से 35 साल का उसका पलायन किस तरह से गांव से शहर की तरफ जो हो रहा है उसको रोका जाए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो रूरल यूथ हैं वो शहर की तरफ जाना चाहते हैं, खेती से विमुख हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल हैं कि गांव में रह करके या बीटेक और एमटेक की पढ़ाई करके भी लोग वापस आकर के गांव में बढ़िया खेती कर रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य ध्येय है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग गांव के स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पर दी जाए ताकि वो खुद भी अर्निंग करें और 4 लोगों को और नौकरी दें। तो हमारा जो प्रयास है मुख्य रूप से यही है और अधिक से अधिक जो हमारी तकनीकी है उसको किसानों तक ले जाना। और ख़ासकर एक वर्ग है हमारी महिलाएं, उनका भी खेती किसानी में बहुत सारा योगदान रहता है। तो हमारी जो गृह वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से भी हम उनको लगातार जागरूक कर रहे हैं और कुछ ऐसे टूल्स को ला करके वहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे उनको कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सकें, कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। तो इस तरह की कोशिश कृषि विज्ञान केंद्र लगातार कर रहा है। सर अगर हम देखें तो आज तकनीकों के हिसाब से भी फार्मर्स अपनी खेती में परिवर्तन कर रहे हैं या फसलों के चयन को बदलाव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो नई तकनीकों को या नए तरीके से जो खेती का जो पैटर्न है उसको अपनाने में एक डर भी है। तो आपको क्या लगता है कि नई तकनीकों को अपना के फार्मर्स जो किसान हैं वो अपने तौर तरीकों को बदल कर अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं? तो इसमें क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं? देखिए नई तकनीकी को अपनाने में बिल्कुल आप बात सही कह रही कि एक रिस्क हमेशा फार्मर के मन में रहता है। इसीलिए जो कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य करने का तरीका है वो ये है कि जब भी हम कोई नई तकनीकी लेके जाते हैं पहले तो हम उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके खुद आश्वस्त होते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेहतर है। उसके बाद जब हम किसानों तक लेकर के जाते हैं तो किसानों का बहुत कम एरिया शुरू में इन्वॉल्व करते हैं और एक बार उसका विश्वास हो जाए तो किसान स्वतः उसको एक लार्ज स्केल पर अडॉप्ट करता है। क्योंकि हम कोई भी टेक्नोलॉजी पहली बार में बहुत लार्ज स्केल पर लेकर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार जो टेक्नोलॉजी है उसका जो एडॉप्शन है वो सोशियो इकोनॉमिक कारणों से होता है। तो उन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हुए देखते हैं तो हम इसमें लगे हुए हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं। अभी आप देखिए आजकल ड्रैगन फ्रूट का बड़ा चलन है। ड्रैगन फ्रूट एक सुपर फूड के रूप में आया है। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। और अभी मैं 3 दिन पहले ही बिजनौर में गया था एक ड्रैगन फ्रूट का फार्म देखने के लिए। वहाँ के एक यंग फार्मर ने जो कि बीटेक किए हुए हैं उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें एक प्लांट से मतलब एक जगह 4 प्लांट लगते हैं और उससे 25 किलो ड्रैगन फ्रूट निकलता है चौथे से 5वें साल। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ड्रैगन फ्रूट 4 प्लांट से 25 किलो निकलता है और आज उसकी क्या कीमत है। कोई भी ड्रैगन फ्रूट अगर आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो 100 रुपये से कम का नहीं है। तो फार्मर कुछ ऐसे भी हैं जो नवाचार कर रहे हैं जिसको हम इनोवेशन बोलते हैं, वो करके बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि गन्ने की बेल्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने गन्ने की खेती को छोड़ करके केले की खेती को अपनाया है, सिंघाड़े को अपनाया है, मछली पालन को अपनाया है, पशुपालन है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उसको करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ही करके ही सही, लेकिन फार्मर्स नई तकनीक को, नए पैटर्न को अपनाकर पुरानी खेती को छोड़कर एक मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वो जो उनका तरीका है उसमें भी बदलाव आ सके और खेती की जो तरीका है वो भी बदल सके। फसल क्रांति की ओर से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि किसानी और खेती तभी आगे बढ़ सकती है जब उसमें विज्ञान का समन्वय हो।
और विज्ञान के समन्वय के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र तक जाएं और कृषि विज्ञान केंद्र आपके द्वार तक जाएगा। विश्वविद्यालय आपके साथ खड़ा है, वैज्ञानिक आपके साथ हैं और आपको हर तकनीकी और हर सहूलियत जो भी संभव है वो आपको मुहैया कराना चाहते हैं। तो आप वैज्ञानिकों के साथ जुड़ें और अपनी आमदनी में, अपनी उत्पादकता में बढ़ोतरी करें और अपना जो एक जीवन शैली है उसको और उत्तमता की तरफ ले जाएं। मेरा ये संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीके सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी में कृषि के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, कैसे किसान जुड़कर यहाँ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।